नमस्ते दोस्तों, इस वीडियो में आपका स्वागत है जहां हम पढ़ रहे हैं ओशो द्वारा लिखित विज्ञान भैरव तंत्र, जो शिव और पार्वती के अद्भुत ज्ञान के संवाद पर आधारित है। तंत्र सूत्र विधि 6। सांसारिक कामों में लगे हुए अवधान को 2 श्वासों के बीच टिकाओ। इस अभ्यास से थोड़े ही दिन में नया जन्म होगा। सांसारिक कामों में लगे हुए अवधान को 2 श्वासों के बीच टिकाओ। श्वासों को भूल जाओ और उनके बीच में अवधान को लगाओ। एक श्वास भीतर आती है, इसके पहले कि वो लौट जाए, उसे बाहर छोड़ा जाए, वहाँ एक अंतराल होता है। सांसारिक कामों में लगे हुए ये 6ठी विधि निरंतर करने की है। इसलिए कहा गया है, सांसारिक कामों में लगे हुए जो भी तुम कर रहे हो उसमें अवधान को 2 श्वासों के अंतराल में स्थिर रखो। लेकिन काम काज में लगे हुए ही इसे साधना है। ठीक ऐसी ही एक दूसरी विधि की चर्चा हम कर चुके हैं। अब फर्क इतना है कि इसे सांसारिक कामों में लगे हुए ही करना है, उससे अलग होकर इसे मत करो। ये साधना ही तब करो जब तुम कुछ और काम कर रहे हो। तुम भोजन कर रहे हो, भोजन करते जाओ और अंतराल पर अवधान रखो। तुम चल रहे हो, चलते जाओ और अवधान को अंतराल पर टिकाओ। तुम सोने जा रहे हो, लेटो और नींद को आने दो, लेकिन तुम अंतराल के प्रति सजग रहो। पर काम काज में क्यों? क्योंकि काम काज मन को डांवाडोल करता है। काम काज में तुम्हारे अवधान को बार बार भुलाना पड़ता है, तो डांवाडोल न हो, अंतरात्मा में स्थिर रहे। काम काज भी न रुके, चलता रहे। तब तुम्हारे अस्तित्व के 2 तल हो जाएंगे। करना और होना अस्तित्व के 2 तल हो गए। एक करने का जगत और दूसरा होने का जगत। एक परिधि है और दूसरा केंद्र। परिधि पर काम करते रहो, रुको नहीं, लेकिन केंद्र पर भी सावधानी से काम करते रहो। क्या होगा? तुम्हारा काम काज तब अभिनय हो जाएगा। मानो तुम कोई पाठ अदा कर रहे हो। उदाहरण के लिए, तुम किसी नाटक में पाठ कर रहे हो। तुम राम बने हो या क्राइस्ट बने हो। यद्यपि तुम राम या क्राइस्ट का अभिनय करते हो, तो भी तुम स्वयं बने रहते हो। केंद्र पर तुम जानते हो कि तुम कौन हो और परिधि पर तुम राम या क्राइस्ट का या किसी का पाठ अदा करते हो। तुम जानते हो कि तुम राम नहीं हो, राम का अभिनय भर कर रहे हो। तुम कौन हो तुमको मालूम है। तुम्हारा अवधान तुम में केंद्रीय है और तुम्हारा काम परिधि पर जारी है। यदि इस विधि का अभ्यास हो तो पूरा जीवन एक लंबा नाटक बन जाएगा। तुम एक अभिनेता होगे, अभिनय भी करोगे और सदा अंतराल में केंद्रित रहोगे। जब तुम अंतराल को भूल जाओगे, तब तुम अभिनेता नहीं रहोगे, तब तुम कर्ता हो जाओगे। तब वो नाटक नहीं रहेगा, उसे तुम भूल से जीवन समझ लोगे। यही हम सबने किया है। हर आदमी सोचता है कि वो जीवन जी रहा है। ये जीवन नहीं है, ये तो एक रोल है, एक पाठ है जो समाज ने, परिस्थितियों ने, संस्कृति ने, देश की परंपरा ने तुमको थमा दिया है। और तुम अभिनय कर रहे हो, और तुम इस अभिनय के साथ तादात्म्य भी कर बैठे हो। उसी यह को तोड़ने के लिए यह विधि है। कृष्ण के अनेक नाम हैं। कृष्ण सबसे कुशल अभिनेताओं में से एक हैं। वे सदा अपने में थे हैं और खेल कर रहे हैं, लीला कर रहे हैं, बिल्कुल गैर गंभीर हैं। गंभीरता तादात्म्य से पैदा होती है। यदि नाटक में तुम सच ही राम हो जाओ तो अवश्य समस्याएं खड़ी होंगी। जब जब सीता की चोरी होगी तो तुमको दिल का दौरा पड़ सकता है और पूरा नाटक बंद हो जाना भी निश्चित है। लेकिन अगर तुम बस अभिनय कर रहे हो तो सीता की चोरी से तुम्हें कुछ भी नहीं होता है। तुम अपने घर लौटोगे और चैन से सो जाओगे। सपने में भी ख्याल न आएगा कि सीता की चोरी हुई। जब सचमुच सीता चोरी गई थी, तब राम स्वयं रो रहे थे, चीख रहे थे और वृक्षों से पूछ रहे थे कि सीता कहाँ है, कौन उसे ले गया। लेकिन ये समझने जैसी बात है, अगर राम सच में रो रहे हैं और पेड़ों से पूछ रहे हैं, तब तो वे तादात्म्य कर बैठे, तब वे राम न रहे, ईश्वर न रहे, अवतार न रहे। ये स्मरण रखना चाहिए कि राम के लिए उनका वास्तविक जीवन भी अभिनय ही था। जैसे दूसरे अभिनेताओं को तुमने राम का अभिनय करते देखा है, वैसे ही राम भी अभिनय कर रहे थे, संदेह एक बड़े रंगमंच पर। इस संबंध में भारत के पास एक खूबसूरत कथा है। मेरी दृष्टि में ये कथा अद्भुत है। संसार के किसी भी भाग में ऐसी कथा नहीं मिलेगी। कहते हैं कि वाल्मीकि ने राम के जन्म से पहले ही रामायण लिख दी थी। राम को केवल उसका अनुगमन करना था, इसलिए वास्तव में राम का पहला कृत्य भी अभिनय ही था। उनके जन्म के पहले ही कथा लिख दी गई थी, इसलिए उन्हें केवल उसका अनुगमन करना पड़ा। वे और क्या कर सकते थे? वाल्मीकि जैसा व्यक्ति जब कथा लिखता है, तब राम को अनुगमन करना होगा। इसलिए एक तरह से सब कुछ नियत था। सीता की चोरी होनी थी और युद्ध लड़ा जाना था। यदि यह तुम समझ सको तो भाग्य के सिद्धांत को भी समझ सकते हो। इसका बड़ा गहरा अर्थ है।
और अर्थ यह है कि यदि तुम समझ जाते हो कि तुम्हारे लिए ये सब कुछ नियत है तो जीवन नाटक हो जाता है। अब यदि तुमको राम का अभिनय करना है तो तुम कैसे बदल सकते हो? सब कुछ नियत है, यहाँ तक कि तुम्हारा संवाद भी, डायलॉग भी। अगर तुम सीता से कुछ कहते हो तो वो किसी नियत वचन का दोहराना भर है। यदि जीवन नियत है तो तुम उसे बदल नहीं सकते। उदाहरण के लिए, एक विशेष दिन तुम्हारी मृत्यु होने वाली है, यह नियत है। और तुम जब मरोगे तब रो रहे होगे, ये भी निश्चित है। और फलां फलां लोग तुम्हारे पास होंगे, ये भी तय है। और यदि सब कुछ नियत है, तय है, तब सब कुछ नाटक हो जाता है। यदि सब कुछ निश्चित है तो उसका अर्थ हुआ कि तुम केवल उसे अंजाम देने वाले हो, तुमको उसे जीना नहीं है, उसका अभिनय करना है। यह विधि, छठी विधि, तुमको एक साइकोरामा, एक खेल बना देती है। तुम 2 श्वासों के अंतराल में थिर हो और जीवन परिधि पर चल रहा है। यदि तुम्हारा अवधान केंद्र पर है तो तुम्हारा अवधान परिधि पर नहीं है। परिधि पर जो है वो उपावधान है, वो कहीं तुम्हारे अवधान के पास घटित होता है। तुम उसे अनुभव कर सकते हो, उसे जान सकते हो, पर वह महत्वपूर्ण नहीं है। यह ऐसा है जैसे तुमको नहीं घटित हो रहा है। मैं इसे दोहराता हूँ, यदि तुम इस छठी विधि की साधना करो तो तुम्हारा समूचा जीवन ऐसा हो जाएगा जैसे वो तुमको न घटित होकर किसी दूसरे व्यक्ति को घटित हो रहा है। हमें सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक जरूर करें। जुड़े रहें हमारे साथ, अगली बार फिर मिलेंगे।